समंदर जमीन की सबसे बड़ी रहस्यमयी दुनिया है, जहां ऐसी मखलूक छुपी हैं जिनकी तस्वुर भी मुश्किल है। सदियों से अफसाने और दास्तानें ये बताती आई हैं कि समंदर में अजीबोगरीब दैत्य राज करते थे और मल्लाहों के दिलों में खौफ भर देते थे। लेकिन क्या हो अगर इन कहानियों में से कुछ हकीकत हो? आज हम आपको दिखाएंगे 10 समंदरी मखलूकात जो वाकई मौजूद थी, और हकीकत शायद दास्तानों से भी ज्यादा अजीब हो। कदीम बाइबलिक किताबों में जिक्र किया गया लेवियाथन कोई साधारण समुद्री मखलूक नहीं था, ये एक भयानक अजदहा सर्प था जिसे नाशिकस्त समझा जाता था। कहा जाता है ये आग उगल सकता था और इतना बड़ा था कि जहाजों को चकनाचूर कर दे। उस जमाने के लोगों के लिए ये खालिस अव्यवस्था और तबाही की निशानी था। जहां मजहबी आलिम इसे एक निशानी सिंबॉलिक मानते थे, वहीं कई लोगों का यकीन है कि ये असल में पुराने दानव जैसी मखलूक से प्रेरित था, शायद बैसिलोसरस, विशाल व्हेल जैसा रेप्टाइल, या फिर क्रिटेशियस दौर के विशाल मोसासॉरस। इसकी दास्तानें पूरी दुनिया की तहजीबों में फैल गईं, हमेशा एक ऐसे दरिंदे की तरह जिसका इंसान कभी मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी जब गहरे समंदर में अजीब और बड़े सायों को देखा जाता है तो ये अफसाना जिंदा हो जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि शायद लेवियाथन अभी भी अंधेरी गहराइयों में कहीं छुपा है और एक दिन फिर सतह पर लौट सकता है। क्रैकन की दास्तान नॉर्स मल्लाहों से शुरू होती है, जो बताते थे एक विशाल दरिंदा लंबी लंबी टेंटिकल्स वाला जो पूरे जहाज को समंदर की गहराइयों में खींच ले जाता था। इसकी शक्ल किसी जानी पहचानी मखलूक से नहीं मिलती थी, लेकिन इसका कद और ताकत सबसे बहादुर जहाजी को भी दहशत में डाल देती थी। आज तारीखदान मानते हैं कि ये कहानियां दरअसल बहुत कम देखने को मिलने वाले कोलोसल स्क्विड से प्रेरित थी, ऐसे जीव जो 40 फीट से भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन कुछ अफसाने बताते हैं कि क्रैकन उससे भी कई गुना बड़ा था। कुछ दास्तानों में तो ये भी कहा गया कि क्रैकन समंदर में व्हर्लपूल्स भंवर पैदा कर जहाज को दूर से ही डुबो देता था। यह हकीकत में सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें थीं, या फिर किसी असली दानव जैसे सेफेलोपॉड का सबूत? आज भी गहरे समंदर की तहकीकात नई मखलूक को सामने ला रही है, और कौन जाने एक दिन असली क्रैकन भी अंधेरी गहराइयों से निकल आए। इब्रानी हिब्रू अफसानों में रहाब एक विशाल समुद्री दरिंदा माना जाता था जो फसाद और तबाही की कुव्वतों की निशानी था। कहा जाता है कि ये गहरे समंदर में रहता था और खुदा की तख्लीक क्रिएशन के खिलाफ खड़ा होता था। इसे इतना बड़ा बताया गया कि पूरा अफ्क हराइजन ढक ले। हालांकि मजहबी नुसूस टेक्स्ट्स में रहाब को अक्सर एक रूपक मेटाफोर की तरह बयान किया गया, लेकिन आलिम मानते हैं कि ये दास्तानें असल में इंसानों की मुठभेड़ से पैदा हुई, शायद बहुत बड़े वेल्स या फिर वो पुराने समुद्री रेप्टाइल्स जो डायनासोर के बाद भी जिंदा रहे होंगे। दास्तान रहाब को एक कॉस्मिक दुश्मन के तौर पर पेश करती है जिसे खुदाई ताकत ने हराया और मार डाला। लेकिन जैसे हर अफसाने में, हकीकत शायद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा हो, और मुमकिन है कि रहाब की असल जड़ें उन समुद्री दैत्य में हों जो आज भी समंदर की गहराइयों में छुपे हैं। फिनलैंड के अफसानों में इकुटसो एक डरावना समुद्री शैतान माना जाता था, लंबे टेंटिकल्स, इंसानी जैसी शक्ल और बीमारी व तबाही फैलाने की शोहरत वाला। कदीमी दास्तानों के मुताबिक ये मना किए गए पानी फोरबिडन वाटर्स का पहरेदार था, और जो भी करीब जाने की जुर्रत करता उस पर हमला कर देता। इसे अक्सर एक बहुत बड़े स्क्विड जैसी मखलूक की तरह बयान किया गया, शायद असल में बड़े सेफेलोपॉड्स से प्रेरित, या फिर किसी ऐसी समुद्री मखलूक से जो आज के साइंस को मालूम ही नहीं। कई कहानियों में इकुटसो को लगभग अमर बताया गया है, जो सदियों बाद भी फिर से सतह पर आ सकता है। बाकी अफसानों के दरिंदों से अलग इसका डर सिर्फ ताकत की वजह से नहीं था, बल्कि इसीलिए भी कि लोग मानते थे इसके पास तूफान और लहरों पर काबू पाने की ताकत थी। झीलों और समंदरों से घिरे मुल्क में इकुटसो की दास्तान एक चेतावनी भी थी, और शायद किसी असली हकीकत की याद भी। मध्ययुगीन यूरोप की किताबों बेस्टियरीज में एस्पिडोचलोन का जिक्र मिलता है, एक ऐसी समुद्री मखलूक जिसे कभी बहुत बड़ी कछुआ टर्टल तो कभी एक विशाल व्हेल कहा गया। इसे इतना बड़ा बताया गया कि मल्लाह अक्सर इसे एक टापू आइलैंड समझ लेते थे। कहानियां कहती हैं कि जहाजी इसके किनारे पर उतरकर आग जलाते और अचानक ये दरिंदा समंदर में डुबकी लगाता, जहाज और पूरे अमले को गहराइयों में खींच ले जाता। आज बहुत से लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ आलिम कहते हैं कि शायद ये किस्से हकीकी मखलूक से जुड़े हों, जैसे बहुत बड़े लेदरबैक टर्टल्स या सतह पर आराम करती वेल्स। फिर भी जो कद इन दास्तानों में बयान हुआ वो किसी जानी पहचानी मखलूक से मेल नहीं खाता। क्या एस्पिडोचलोन दरअसल किसी अनजानी अब तक नामालूम समुद्री दानव की झलक थी? समंदर की बेइंतहा गहराइयों और वसीयत वास्टनेस में कौन जाने कितनी कहानियों में असलियत की झलक छुपी हो। माओरी अफसानों में तनिवा एक ऐसी समुद्री मखलूक है जो न्यूजीलैंड की नदियों, झीलों और किनारों पर बसती है। कुछ तनिवा कबीले ट्राइब्स के रक्षक माने जाते थे, जबकि कुछ इतने खतरनाक कि लोगों को गहराइयों में घसीट कर ले जाते। इसकी शक्ल सूरत के बयान अलग अलग हैं, कभी एक बहुत बड़े अजगर जैसे रेप्टाइल तो कभी सांप जैसे जिस्म वाली मखलूक। कुछ माहिरों का ख्याल है कि शायद ये दास्तानें असल में सील्स, शार्क्स या किसी पुराने मरीन रेप्टाइल को देखकर बनी।
माओरी दास्तानों में तनिवा की गुफाएं गहरे अंडरवाटर केव्स में बताई जाती हैं और आज भी कुछ मछुआरे वहां अजीब मुठभेड़ों का दावा करते हैं। माओरी लोगों के लिए तनिवा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जमीन और समंदर से जुड़ी एक जिंदा रूह है। चाहे ये अलौकिक ताकत हो या किसी भुला दिए गए स्पीशीज की याद, तनिवा की दास्तान आज भी न्यूजीलैंड के पानियों में गूंजती रहती है। फ्रांस की दास्तानों में टरास्क एक समुद्री दरिंदा माना जाता था, जिसकी शक्ल बहुत अजीब थी। शेर का सर, एक बहुत बड़े कछुए जैसा जिस्म, भालू जैसे 6 पांव और पूंछ के आखिर में जहरीले कांटे। कहा जाता है कि ये रोने रिवर के किनारे गांवों पर हमला करता और हथियारों से लगभग असरनापजीर, इनवल्नरेबल था। कुछ लोग मानते हैं कि टरास्क की कहानियां शायद कदीमी जानवरों के फॉसिल्स को गलत समझने से निकली या फिर बहुत बड़े स्नैपिंग टर्टल्स को देखकर। मीडिएवल बयानात में इसे इतना ताकतवर कहा गया कि ये नावों को कुचल देता और जहरीली गैस छोड़ता था। बाद में इसकी दास्तानें ईसाई संतों से जुड़ गईं, लेकिन असल में ये अजीबोगरीब मखलूक कहां से आई, ये अब भी एक रहस्य है। अगर ये किसी हकीकी जानवर पर आधारित थी, तो शायद ये यूरोप के पानियों में घूमने वाला सबसे अजीब और डरावना शिकारी रहा होगा। जापानी लोक कहानियों में उमिबजू एक विशाल साया जैसी समुद्री रूह मानी जाती है, जो अचानक सामने आकर जहाजों को उलट देती है। अक्सर ये तूफानों के दौरान नजर आती और इसे एक गहरे काले गोल से सर वाला बताया गया, जिसे कभी कभी साधु मंक के सर से भी तुलना की जाती है, जो लहरों से उभरता है और फिर तबाही लाता है। कुछ दास्तानों में कहा गया है कि उमिबजू जहाजियों से नजराने ऑफरिंग्स मांगता था और अगर इनकार किया जाए तो जहाज को टुकड़े टुकड़े कर देता। बहुत से लोग इसे सिर्फ मल्लाहों की भूत प्रेत कहानी समझते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कि ये शायद जायंट स्क्विड्स, वेल्स या किसी अनजानी समुद्री मखलूक की झलक रही होगी, जो थोड़ी देर सतह पर दिखती और फिर गहराई में गायब हो जाती। रहस्य और भी गहरा हो जाता है क्योंकि उमिबजू अक्सर उन समुद्रों में नजर आता था जो अचानक बेइंतहा पुरसुकून से पुरतूफान हो जाते। जापानी मछुआरों के लिए यह डर बिल्कुल हकीकी था, इस बात का सबूत कि समंदर किसी भी पल इंसान के खिलाफ हो सकता है। बहामास के नीले समुद्रों की गहराइयों में एक डरावनी मखलूक का जिक्र मिलता है, लस्का। कहा जाता है कि ये आधा शार्क और आधा ऑक्टोपस है, जो गोताखोरों और मछुआरों पर अचानक हमला कर देता है। कुछ दास्तानों में इसका कद 75 फीट से भी ज्यादा बताया गया है और इसके टेंटिकल्स इतने ताकतवर कि नावों को भी चकनाचूर कर दे। माहिर कहते हैं कि शायद ये कहानियां बहुत बड़े ऑक्टोपस या आक्रामक रीफ शार्क्स को देखकर बनी, लेकिन बहामास के बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि लस्का एक बिल्कुल अलग और अनजानी मखलूक है। ये ब्लू होल्स यानी समंदर के गहरे पानी में बने सिंक होल्स में रहती बताई जाती है, जो अक्सर बहुत बड़े अंडरवाटर केव सिस्टम्स से जुड़े होते हैं। ऐसे अंधेरे और रहस्यमय ठिकाने किसी छुपे शिकारी के लिए बिल्कुल सही जगह हो सकते हैं। चाहे ये किसी पुराने प्रीहिस्टोरिक सेफेलोपॉड की बची कुची नस्ल हो या फिर बस एक गलत समझी गई दास्तान, लस्का आज भी कैरेबियन के सबसे डरावने और रहस्यमय समुद्री अफसानों में से एक है। यूनानी ग्रीक दास्तानों में अखेलोस एक ऐसा शख्स था जिसे देवी एफ्रोडाइट ने सजा देकर शार्क जैसे समुद्री दरिंदे में बदल दिया। कहा जाता है कि वो गहरे समंदर की गश्त करता और वहां का पहरेदार माना जाता था। इसकी तेज रफ्तार और उस तरह जैसी धारदार दांतों से लोग खौफ खाते थे। हालांकि ये कहानी साफ तौर पर एक अफसाना है, लेकिन इंसान और शार्क के मिलेजुले रूप की ये तस्वीर शायद किसी अजीब शार्क स्पीशीज को देखकर बनी हो या फिर पुराने गोताखोरों के ऐसे तजुर्बों से जहां वो शार्क से अनपेक्षित तरीके से टकरा गए हों। कुछ आलिमों का मानना है कि अखेलोस दरअसल इंसान के उस जज्बे की निशानी है जिसमें समंदर के शिकारी जानवरों के लिए डर और इज्जत दोनों मौजूद हैं। चाहे ये सिर्फ एक निशानी हो या किसी असली मखलूक पर आधारित, ये दास्तान अब भी ये एहसास जिंदा रखती है कि समंदर में ऐसे पहरेदार मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझते, और शायद उनमें से कुछ आज भी वहीं बाहर छुपे हैं। अक्सर हर दास्तान किसी न किसी हकीकत के दाने से शुरू होती है, कोई अजीब मंजर, कोई अनजानी घटना या किसी मखलूक की झलक जो बस इतनी देर दिखे कि दिमाग से कभी ना निकले। ये समंदरी दरिंदे हमें अफसाने लग सकते हैं, लेकिन तारीख बताती है कि समंदर अब भी अपने राज छुपाए बैठा है। शायद कहीं गहराइयों में अगली दास्तान वाला दरिंदा हमें देख रहा हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो कि फिर सतह पर लौट आए।